श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मीन लव राशिफल सितंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। सितंबर 2024 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं कौन से ग्रह इस महीने में अपना राशि परिवर्तन करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। राहु इस महीने आपके मीन राशि में स्थित रहेंगे, गुरु आपके वृषभ राशि में रहेंगे, मंगल आपके मिथुन राशि में रहेंगे। बुध का राशि परिवर्तन इस महीने 4 सितंबर 2024 को होगा। बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद 23 सितंबर 2024 को बुध का पुनः राशि परिवर्तन होगा और बुध आपके सप्तम भाव में कन्या राशि में उच्चस्थ हो जाएंगे। भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग इसी भाव में बनेगा। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, इसी भाव में केतु विराजमान है। सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 17 सितंबर 2024 को और सूर्य आपके इसी भाव में 16 सितंबर 2024 से गोचर करेंगे। और जैसे ही 23 सितंबर के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन 18 सितंबर 2024 को होगा और शुक्र आपके अष्टम भाव में संचरण करेंगे तुला राशि में। यहाँ पे शुक्र गोचर करेंगे तो विपरीत नाम का राजयोग बनेगा। इसके अलावा शनि स्वग्रही रहेंगे आपके द्वादश भाव में, तो यहाँ पे भी विपरीत नाम का राजयोग बनेगा। कुल मिलाकर के मीन राशि वालों के लिए इस तरह से ग्रहों की स्थिति देखने को मिल रही है। और ये मान करके चलो मित्रों कि मीन राशि वालों का के लिए जो प्रेम जीवन रहेगा इस महीने में वो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस महीने में प्रेम जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आने वाला है जो कि पिछले लंबे समय से नहीं आया है और आपने जो सोचा भी नहीं है मित्रों वो इस महीने में संभव होता हुआ दिख रहा है। आप देखेंगे मित्रों कि इस महीने में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर में चेंज आएंगे और आपके प्रति लगाव बढ़ेगा, हमदर्दी बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा और जैसा आप चाहते हैं कि उनका व्यवहार आचरण आपके प्रति हो उसी प्रकार से वो अब आपके साथ व्यवहार करेंगे। क्योंकि वर्तमान समय में स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है आपके पार्टनर, आपके प्रियतम। और पिछले कुछ समय से आपने यह अनुभव किया है कि धीरे धीरे आप दोनों की बातचीत कम हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली स्थिति बन रही है, आप दोनों ब्रेकअप की तरफ बढ़ रहे हैं आगे या ब्रेकअप हो चुका है इस समय में, या आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे संपर्क उतना अच्छे से नहीं हो रहा है जितना पहले होता था, फोनिकली बातचीत आपकी कम हो रही है, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया या सोशल मीडिया पे आपको ब्लैक लिस्ट में कर दिया है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, आप अपने पार्टनर को समझाना चाहते हैं, उनको आप ब्रीफ करना चाहते हैं, अच्छी बातें बताना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे भड़क जाते हैं। इसके साथ साथ ईगो उनके अंदर इस समय में देखने को मिल रहा है, एटीट्यूड उनका पूरी तरह से बदल गया है, ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा इसमें दिख रहा है और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण से भी इस समय में दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है मित्रों। क्योंकि थर्ड पार्टी की सपोर्ट के कारण से अब आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी कोई भी ज़रूरत या आपकी कोई भी वैल्यू उनके लिए नहीं है। लेकिन यही पार्टनर शुरुआत में अगर देखा जाए तो वो आपके प्रति अच्छे सोच रखते थे, यही पार्टनर आपके साथ बातचीत खुल करके करते थे, यही पार्टनर आपके बिना रह नहीं पाते थे,
यही पार्टनर खुद से आपके साथ संपर्क करते थे। हालांकि आप शुरू में कोई ज़्यादा दिलचस्पी भी उनको नहीं देते थे, किंतु धीरे धीरे आपने देखा कि वो विमुख होते चला गए, और जब भी उनको आपकी ज़रूरत महसूस हुई आपको हमेशा उन्होंने यूज़ किया। जब भी उनको लगा कि आपकी सहायता चाहिए, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, हर तरह से आपने उनकी हेल्प भी की और कभी आप पीछे नहीं रहे मित्रों। लेकिन इस समय में जब आपका मन उनके प्रति अच्छा हुआ या आपका प्यार उनके प्रति बढ़ा और आपको उनकी ज़रूरत है, तो इस समय में आपके पार्टनर जो है वो दूरी बना रहे हैं। ये वाली जो सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेंटली आप भी परेशान हो रहे हैं मित्रों। आपके भीतर भी अलोन वाली फीलिंग आ रही है इस समय में, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एक तरह से स्ट्रगल वाली लाइफ आपको इस समय में दिख रही है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन वाली स्थिति में आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात आपके लिए ये है कि आप अपने कार्यस्थल पे आप 100% नहीं दे पा रहे हैं, काम को मेहनत से नहीं कर पा रहे हैं, कैरियर में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपको इस कारण से फेस करनी पड़ रही हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो एक विपरीत वाली स्थिति आपके सामने बनी हुई है। लेकिन मीन राशि वालों के लिए जैसा मैंने कहा कि बड़ा चेंज होने वाला है, अच्छे योग इस समय में ग्रह बना रहे हैं। तो मित्रों मेरी बात ज़रूर आप याद रखें कि जैसे ही 18 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका रीयूनियन, पैचअप होने के पूरे योग इस समय में बने हुए हैं। आपकी पार्टनर की ओर से शुरुआत होगी रीयूनियन होने की, पैचअप होने की, और इसमें आपका कोई ज़्यादा योगदान नहीं रहेगा। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा, आप पिछले कुछ समय से बार बार उनको फ़ोन करना या बार बार मैसेज करना या कहीं ना कहीं बातचीत, डायलॉग करने की आप कोशिश कर रहे हैं। इससे आपको थोड़ा बचना है, इससे आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है। ज़्यादा फ़ोन करेंगे आप, ज़्यादा उनके साथ मैसेज पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं दूरियां ज़्यादा बढ़ेंगी कुछ दिनों के लिए। 18 सितंबर तक आप उनको पूरी तरह से इग्नोर कर लें, पूरी तरह से आप अपनी ओर से छोड़ दें। आप देखेंगे कि वो लौट करके वापस आएंगे। पैचअप और रियूनियन की पूरी संभावना बनी हुई है। इसके साथ साथ जब आप उनको कॉल करना या मैसेज करना बंद कर देंगे पूरी तरह से, तो उनके दिमाग में, उनके मन में ये लगेगा, और ग्रह ऐसी स्थितियां बना रहे हैं मित्रों कि उनको कॉल करना चाहिए आपको या सोशल मीडिया पे बातचीत करनी चाहिए। तो ऐसे में आप ये भी देखेंगे कि 17-18 तारीख के बाद वो खुद से आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और वहीं से बातचीत का सिलसिला आपका शुरू होगा। हालांकि शुरू में थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती है आप दोनों के बीच में, लेकिन जैसे ही बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा तो आप ये पाएंगे कि सूझबूझ और समझदारी बढ़ जाएगी आप दोनों के बीच में, और कहीं ना कहीं जो टकराव और जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसे आप ख़त्म कर पाएंगे। हालांकि इस टाइम में आपकी पास्ट को लेकर के कोई कंट्रोवर्सी या लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो इससे बचने की कोशिश करें। आप किसी भी तरह से पास्ट में जो घटनाक्रम हुआ है उस पर आप अपने पार्टनर के साथ किसी तरह से चर्चा ना करें। वर्तमान समय में क्या चल रहा है इस बारे में सोचें, फ्यूचर में क्या करना है इस बारे में चर्चा आप करें, तो वह आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी। आप दोनों की जिन बातों के लिए आपके पार्टनर को ये लगता था कि आप उनको समझा रहे थे किंतु उनको कड़वी बातें लग रही थी आपकी, तो उन पे सर्वसहमति बनेगी, और जो ईगो कलेश हो रहे थे या उनका जो व्यवहार आचरण आपके प्रति बदल गया था उसमें वो सुधार करेंगे। आमने सामने की मुलाकात से भी बहुत सारी चीज़ों को आप एक दूसरे के साथ समझा पाएंगे। साथ साथ में मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि इस समय में थर्ड पार्टी जो है वो पूरी तरह से चला जाएगी। थर्ड पार्टी जब चला जाएगी तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा, एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, जहाँ से आपके पार्टनर को लगेगा कि आप उनके लिए अच्छे हैं, बेस्ट हैं, श्रेष्ठ हैं, और आपके साथ उनकी लाइफ सिक्योर है, और वो फिर आपके साथ ही आगे बढ़ना पसंद करेंगे। थर्ड पार्टी के रूप में माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव या कोई अन्य इंसान है जो हमेशा उनको उकसाते हैं, भड़काते हैं, आपको लेकर के बुरा बोलते हैं, उनके जाने के योग भी 18 सितंबर 2024 से पहले बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों, अगर हम हस्बैंड वाइफ के बारे में बात करें, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के बातचीत करें, तो पिछले कुछ समय से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े तो शुरू हो ही रहे हैं मित्रों।
पारिवारिक समस्या के कारण से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आप दोनों के बीच में आ रही है, आप अपनी तरफ से चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, किंतु आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं वो मान नहीं रहे हैं या आपको ही वो दोषी बना रहे हैं, आपको ही वो दोषी ठहरा रहे हैं। तो ऐसे में इस समय में मैं एक राहत देख रहा हूँ आप दोनों के लिए भी, विशेषकर क्योंकि आपके जो सप्तम भाव में बुध से भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बन रहा है। तो ऐसा लगता है कि इस समय में एक तो सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ये संभावना जताई जा रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कड़वाहट है, जो छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा या आपस में मनमुटाव तनातनी है, उसमें कमी आती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है। आप देखेंगे जैसे ही 22 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप दोनों के बीच में रिश्तों में मधुरता आएगी, जो कड़वाहट है, जो तलखी है, वो कम होती हुई दिख रही है। अगर आपकी वाइफ छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो 25 सितंबर 2024 से पहले पहले फिर से आपके पास लौट करके वापस आएंगी। पति मारते हैं, पीटते हैं या सहयोग आपको नहीं करते हैं, वो किसी भी तरह से मदद आपकी नहीं करते हैं, या उनके परिवार वालों से आप बहुत ज़्यादा तंग हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, तो 25 सितंबर 2024 के बाद उसमें कमी आती हुई दिख रही है मित्रों। इसके साथ साथ किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आप दोनों के बीच में चल रही है, तो थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ख़त्म हो सकता है 25 सितंबर 2024 के बाद। और इसमें जैसे वाइफ के माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव या किसी सगे संबंधियों के कारण से, या हस्बैंड के भाई बहन, माता पिता, किसी रिलेटिव, दोस्त या सगे संबंधियों के हस्तक्षेप के कारण से आप दोनों के रिश्ते में दरार पड़ रही है, तो उसमें भी संभवतः एक आशा की किरण दिख रही है कि आप दोनों का रिलेशन बेहतर होगा। हालांकि एक बार आप ज़रूर अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण भी हमसे करवा सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें। और इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में डिवोर्स को लेकर के अगर आपका कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय इस महीने 28 तारीख तक आता है, तो उसका फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे सिंगल लोगों के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में आप किसी के साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा है, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं, आपका जो कार्यस्थल है वहाँ से किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, सोशल मीडिया या फोनिकली आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। एक्स की वापसी इस महीने में आपके जीवन में हो सकती है। अगर आप पूर्व में किसी के साथ प्यार करते थे किंतु वर्तमान समय में वो इंसान आपको छोड़ करके जा चुके हैं, तो ऐसे में उनके आने के चांसेस इस समय में बहुत ही अच्छे हैं। वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या मन ही मन किसी को पसंद करते हैं आप, और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ शादी करे, विवाह करें या आपके साथ जीवन में आगे बढ़ें, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा मैं इस महीने देख रहा हूँ। जैसे ही 16 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे या आपकी बातचीत शुरू होगी। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस महीने की शुरुआत से बने हुए हैं। अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो बेबी कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। बार बार अगर आपका मिसकैरेज हो जाता है और इससे आप तंग आ चुके हैं, तो ऐसे में इससे भी अब आपको छुटकारा मिलेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के इस महीने की शुरुआत से ही बातचीत शुरू होगी और दोनों पक्षों की सर्वसहमति से आपकी शादी को लेकर के डेट फिक्स इस महीने हो जाएगी। रोका या इंगेजमेंट आपका हो सकता है, पहले कहीं पे रोका अथवा इंगेजमेंट आपका हुआ है किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और आप चाहते हैं कि फिर से वहीं पे आपकी शादी को लेकर के बातचीत शुरू हो जाए, तो इसके लिए 16 सितंबर के बाद बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। लव मैरिज आप करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वह भी ज़रूर इस समय में मानेंगे। ये समय अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं,
तो ऐसे में उन लड़ाई झगड़ों और मतभेदों से आपको इस महीने 16 सितंबर के बाद छुटकारा मिलेगा और फिर से आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन होगा, पैचअप होगा। ये समय में आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकते हैं, किसी के साथ आपकी जान पहचान आगे बढ़ सकती है, बातचीत शुरू हो सकती है। पहले से अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है किंतु उसमें दिक्कत अथवा परेशानी या कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या उस दिक्कत से भी आपको छुटकारा इस समय में ज़रूर मिलेगा। और आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छे और मधुर संबंध 20 सितंबर 2024 के बाद हो जाएंगे। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको मीन लव राशिफल बताया सितंबर 2024 का। ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और ये बहुत सारे लोगों पे आधारित है। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपकी समस्या है तो उसको व्यक्तिगत तरीके से ही डील किया जाएगा और इसके लिए आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और अगर आपके पास सही से डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समस्या है मित्रों तो उसका समाधान भी पूर्ण रूप से है और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह से कोई भी बातचीत रिवील नहीं की जाएगी, किसी के साथ लीक नहीं की जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा हमसे बात करके, बहुत पॉजिटिव फील होगा और समस्या का अंत निश्चित रूप से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।